नमस्कार। रूट शिफ्ट एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से आज मैं नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। मॉड्यूलर हाइड्रोलिक टेलर EIS 158। जैसे कि मैंने एक पहले पूर्व में वीडियो बनाया था टेलर के बारे में, टेलर के रजिस्ट्रेशन के बारे में, टेलर के एक्सल लोड के बारे में, यानी कि टेलर के ऊपर कितना एक्सल लोड कैरी कर सकता है, मैक्सिमम एक्सल लोड कितना होता है, किस प्रकार से एक्सल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक्सल के ऊपर, उसके बारे में डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि टेलर के अंदर मैक्सिमम 55 मैट्रिक टन ही लोड कैरी कर सकते हैं, यानी कि टेलर का मैक्सिमम RLW 55 टन ही होता है। अगर कोई भी लोड इससे ज्यादा है, ठीक ना, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक टेलर्स का उपयोग किया जाता है। ये मॉड्यूलर हाइड्रोलिक टेलर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, है ना, किस प्रकार से इनमें एक्सल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किस प्रकार से एक्सल लाइन के अंदर मैक्सिमम टायर्स लगे होते हैं, उसके बारे में आज सब अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनसे कि इनसे संबंधित कोई भी जो नई वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर प्रोविजन। सेंटर मोटर व्हीकल रूल के अंदर रूल 2X और रूल 125I के अंदर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के बारे में बता रखा है। रूल 2X के अंदर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर को डिफाइन कर रखा है तथा रूल 125I के अंदर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रखा है। क्या है? मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर डिफाइन इन रूल 2X एंड construction of modular hydraulic trailer shall be in accordance with AIS 158 as per रूल 125I। तो 125I के अनुसार किसी भी मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर का जो कंस्ट्रक्शन है वो AIS 158 यानी 158 के अनुसार होना चाहिए। अब है डायमेंशन ऑफ MHT यानी मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर। जैसे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो 93 है उसके अंदर डायमेंशन के बारे में बता रखा है, व्हीकल के डायमेंशन के बारे में बता रखा है। तो इसी अनुसार रूल 93(1)(a) 8 के अंदर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर के डायमेंशन के बारे में बता रखा है। क्या है डायमेंशन? कैटेगरी ऑफ व्हीकल MHT सिंगल मॉड्यूल विद मैक्सिमम 8 एक्सल रो, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर मैक्सिमम 8 एक्सल है। उस केस में अगर मॉड्यूल की चौड़ाई है, अधिकतम चौड़ाई 3 मीटर हो सकती है, उसकी लेंथ है वो 19 मीटर हो सकती है, और उसकी जो हाइट है वो 4.75 जो कि मैक्सिमम हाइट होती है वो हो सकती है। अगर इसके साथ में MHT विथ ए पुलर ट्रैक्टर, यानी कि इस एक मॉड्यूल के साथ में अगर एक कोई पुलर ट्रैक्टर लगा हुआ है तो उस केस के अंदर चौड़ाई तो सेम ही रहेगी 3 मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो 29 मीटर हो जाएगी, यानी कि 10 मीटर उसकी पुलर की होगी लेंथ, ठीक है ना, और बाकी जो 19 मीटर होगी इसकी टोटल 29 मीटर लेंथ हो जाएगी, और हाइट है वो सेम ही रहेगी। तो कोई भी जो मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर होता है उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो इस प्रकार से हो सकता है। अब स्ट्रक्चर, यानी कि मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंटली स्टेबल एक्सल, यानी कि इसके अंदर जो सारे एक्सल्स लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैंने बताया, जैसे कि ये एक एक्सल है, ठीक ना, ये एक एक्सल है, तो सारे जो एक्सल है वो एक्सल इंडिपेंडेंटली स्टीरेबल एक्सल होने चाहिए, यानी सारे एक्सल स्वतः अपने आप घूमने चाहिए जरूरत हो तब। ऑल एक्सल शुड बी स्विंग एक्सल विथ हाइड्रोलिक सस्पेंशन, यानी सबके अंदर स्विंग एक्सल होंगे ये, और सब में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ होना चाहिए। फिर सुटेबल अरेंजमेंट फॉर ज्वाइनिंग सच मॉड्यूल्स लॉन्गिट्यूडली और लेटरली और बोथ, यानी कि इन ट्रेलर्स मॉड्यूल को जोड़ने के लिए लॉन्गिट्यूडली यानी लंबाई में या चौड़ाई के अंदर या दोनों प्रकार से इनमें जोड़ने का अरेंजमेंट होना चाहिए, इनको साथ में, ठीक है ना, ज्वाइंटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर मे बी टू और मोर एक्सल, मे बी टू और मोर एक्सल रो, यानी कि इस मॉड्यूल के अंदर मिनिमम 2 एक्सल रो हो सकती है और मैक्सिमम 8 एक्सल रो तक हो सकती है। फिर सुटेबल ड्रॉबार अरेंजमेंट फॉर बीइंग पुल्ड पुश्ड
और सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि इनको खींचने के लिए और धक्का देने के लिए, यानी कि ये धक्के से भी जा सकते हैं आगे, उनको खींचा भी जा सकता है। इन दोनों प्रकार का अरेंजमेंट इसके अंदर हुआ होना चाहिए। फिर है फिटेड विथ सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम, तथा इन जो सारे एक्सेल्स लगे होते हैं, एक्सेल के जो टायर लगे होते हैं, टायर के अंदर सभी के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम या सुटेबल ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने ये फिगर के अंदर ये एक मॉड्यूलर हाइड्रो टिलर का नीचे से बताने की कोशिश की है, यानी कि ये एक एक्सेल ये हो गया, एक एक्सेल ये हो गया, और एक एक्सेल के अंदर ये 8 टायर हो गए। तो नीचे से एक व्यू बताने की कोशिश की है मैंने। अब एक्सेल अरेंजमेंट, जो मॉड्यूलर हाइड्रो टिलर का एक्सेल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। जैसे एक ये एक्सेल लाइन है, एक एक्सेल लाइन के अंदर 2 एक्सेल हो सकते हैं, ठीक है ना, और एक एक्सेल के ऊपर 4 टायर होंगे, एक टायर, 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर, यानी कि 2 एक्सेल हो गए, तो टोटल हो गए यहाँ पे 8 टायर्स इसमें हो सकते हैं। उसके बाद टोटल लोड पर लाइन, यानी कि जो एक एक्सेल लाइन है, इस एक एक्सेल लाइन पे टोटल 18 मेट्रिक टन लोड आ सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से अगर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 8 तक एक्सेल लाइन इसमें हो सकती है, 8 रो इसमें हो सकती है, और एक एक्सेल लाइन पे ऊपर मैक्सिमम 18 मेट्रिक टन लोड आ सकता है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो अगर 2 रो लगी है तो 18 दुना 36 मेट्रिक टन इस पे लोड वो कैरी कर सकता है। 3 रो है तो 54 मेट्रिक टन, 4 रो है तो 72 मेट्रिक टन, 5 रो है तो 90, 6 रो है तो 108 मेट्रिक टन, 7 रो है तो 126 मेट्रिक टन, और अगर 8 रो है तो उस केस में 144 मेट्रिक टन वह कैरी कर सकता है। इसका मतलब जैसे मैक्सिमम है 8 रो हो सकती है, उसमें 8 एक्सेल लाइन हो सकती है, तो 8 एक्सेल लाइन का मतलब हो गया कि जो एक मॉड्यूल है, उस एक मॉड्यूल मैक्सिमम 144 मेट्रिक टन का लोड कैरी कर सकता है, मतलब लोड उसका आरएलडब्ल्यू हो सकता है। फिर नोट फॉर लार्जर कॉम्बिनेशन विद मोर देन 8 एक्सेल लाइंस मूवमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। अब लोड 144 टन से भी ज्यादा है, ठीक है ना, सपोज, ठीक है ना, या बड़ा है रखने में, तो उस केस के अंदर इन मॉड्यूल को आपस में जोड़ के कैरी किया जा सकता है, और वह कैरी करने के लिए आपको एक से अगर ज्यादा मॉड्यूल साथ में लगा दिए हैं तो उस केस में आपको जो कंसर्निंग अथॉरिटी से आपको परमिशन लेके आप सड़क के ऊपर चल सकते हैं, यानी कि एक सिंगल मॉड्यूल लगा है और उसमें 8 रो है, तब तक आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा आपने अगर मॉड्यूल लगा रखे हैं एक साथ, ठीक है ना, यानी कि एक्सेल लाइन आपकी ज्यादा है 8 से, तो उस केस में आप जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वहां पर परमिशन लेके आप चल सकते हैं। फिर है पुलर ट्रैक्टर, जैसे कि मैंने मॉड्यूलर हाइड्रो टिलर के बताया है, ठीक है, मैक्सिमम उसमें 144 मेट्रिक टन लोड कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ में जो खींचने के लिए जो ट्रैक्टर या जो काम में ले जाते हैं उसे पुलर ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इस पुलर ट्रैक्टर की जैसे ऊंचाई है वो 4.75 मीटर हो गई, मैक्सिमम जो लेंथ है विद ट्रैक्टर एंड ये ट्रॉली, यानी कि इस ट्रॉली के अंदर आप देखें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 एक्सल है, 12 एक्सल है, मतलब अब क्या हो गया कि यानी कि 1 2 3 4 6 एक्सल के यहाँ पे 6 रो का एक ये मॉड्यूल है और 6 रो का ही एक ये दूसरा मॉड्यूल है, टोटली 2 मॉड्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और ये इस बड़े जो है उसको ये कैरी कर रहे हैं, यानी कि 2 मॉड्यूल 6 के 2 मॉड्यूल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कितना लोड कैरी कर सकता है, इसका मतलब 6 रो का अगर एक मॉड्यूल है 108 मेट्रिक टन कैरी कर सकता है, तो यानी कि 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल का मतलब हो गया कि यह 108 यानी कि 216 मेट्रिक टन ये कैरी कर सकता है, यानी कि इसका आरएलडब्ल्यू 216 मेट्रिक टन हो जाएगा। अब कैटेगरी ऑफ N3 व्हीकल, यानी कि जो ये पुलर ट्रैक्टर होगा ये एक N3 टाइप का व्हीकल होगा। सेकंड एडिक्वेट बैलास्ट वेट फॉर प्रोविजन ऑफ द ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे जो ये बैलास्ट वेट ये लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो कि इसमें ट्रैक्शन डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत लोड ज्यादा होता है, लोड ज्यादा आता है तो इसमें
बैलास्ट वेट एडिशनल यहाँ पे लगाया जाता है। फिर है मिनिमम इंजन पावर 260 हॉर्स पावर, यानी कि इसकी जो मिनिमम इंजन हॉर्स पावर है इसकी 260 हॉर्स पावर होनी चाहिए ट्रैक्टर पुलर की। मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर वाइल पुलिंग लोड, यानी जब यह कोई लोड को खींच रहा है तो उस केस के अंदर इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी स्पीड नहीं हो सकती है। ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट GCW, अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, जैसे अपन ने RLW टर्म सुना, ठीक है ना, ULW टर्म सुना, GVW टर्म सुने, तो यहाँ पे एक नई टर्म्स है GCW, ठीक है ना। यह GCW का मतलब है ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट, ठीक है ना। ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट यानी कि जो ट्रैक्टर पुलर है, जब आप ट्रैक्टर पुलर का आप डाटा देखेंगे तो उस डाटा के अंदर इसमें एक GCW मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है ना, कि भाई ये ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट कितने को खींच सकता है। पहले एक तो इसका RLW होगा, ठीक है ना, इसका ULW होगा, उसके अलावा एक टर्म्स होगी यहाँ पे GCW, ठीक है ना। यानी कि GCW का मतलब है कि यह कितने टन तक, यानी कि जैसे सपोज ये पुलर है, अब ये यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 216 मेट्रिक टन खींच सकता है, तो यानी कि इस जो पुलर ट्रैक्टर है इसका GCW मिनिमम 216 मेट्रिक टन होना चाहिए, अदरवाइज इस पुलर को इस कॉम्बिनेशन के साथ में नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक ना, सड़क के ऊपर अगर किसी इस मॉड्यूलर हाइड्रोलिक टेलर की जांच करती है तो उस समय ये दोनों चीजें जांचनी चाहिए। पहला जांचनी चाहिए कि जो ट्रैक्टर पुलर लगा रखा है वह जो इसका ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट GCW कितना है। अगर इसका GCW कम है तो इसमें दो पुलर भी लगाए जा सकते हैं, एक पुलर और साथ में आगे ऐड किए जाते हैं, जैसे कि दो दो एक साथ होते हैं, वैसे दो इंजन होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो GCW देखना चाहिए। उसके अलावा कितने मॉड्यूल लगे हैं, प्रत्येक मॉड्यूल का आप अपना RLW निकालिए, ठीक ना, RLW में से उसका ULW माइनस कीजिए और लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालिए। उसके अनुसार इसके ऊपर लोड कैरी किया हुआ है या नहीं है, उसमें आप इसका ओवरलोड है या किस प्रकार से इसका लोड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये प्रत्येक पुलर का आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कितना कैरी कर सकता है, ठीक ना, कितने पुलर लगे हुए हैं उनको काउंट कीजिए, पुलर के अंदर कितने व्हील्स लगे हैं, ठीक ना, कितनी रोज लगी है, उसके अनुसार 18 के अनुसार एक रो 18 टन कैरी कर सकती है, कितनी रो लगी है, तो आप रोड के ऊपर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन पुलर के द्वारा कितना लोड कैरी किया जा सकता है। और ये सभी पुलर इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड होंगे इस समय, है ना, सभी के रजिस्ट्रेशन मार्क्स अलग अलग होंगे, अगर सभी सेपरेट रूप से रजिस्टर्ड होंगे और पुलर ट्रैक्टर है वो अलग से रजिस्टर्ड होगा। तो साथियों, ये थी मॉड्यूलर हाइड्रोलिक टेलर के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।